नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन जबलपुर से। जैसा कि आज हमारा निर्धारित था, आज टॉपिक सडन कार्डियक डेथ पर लेना था। हम अभी अमूमन देख रहे हैं, हमारे सामने न्यूज़ आती है कि एक यंग इंसान, एक जवान या एक परिचित, जिसको कोई हृदय की दिक्कत नहीं रही है, कोई बीमारी नहीं रही है और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। टीवी एक्टर सिद्धार्थ, के सिंगर है, राजू श्रीवास्तव, न्यूज एंकर रोहित सरदाना, दीपेश भान, कोई गरबा खेलते हुए, कोई गाना गाते हुए, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए, चाहे वो यंग अडल्ट हो चाहे बच्चा हो जो कि टीन एज का हो, लेकिन उसकी अमूमन देखने आ रही है कि अब ये न्यूज़ कॉमन हो चुकी है कि अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक डर सा व्याप्त हो जाता है हम सभी के बीच में कि ऐसा क्या हो जा रहा है अचानक से कि एकदम से भला चंगा इंसान मर जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है। डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसके लिए हम भी सजग हो जाते हैं कि कहीं ये हमारे साथ भी तो नहीं हो जाएगा, और हम डर के कारण पैनिक भी हो जाते हैं। तो किसी विषय को जान लेना बहुत अच्छा रहता है कि वो हो क्यों रहा है। तो इसी कारण से मैं ये सेशन आज लेना चाह रहा था सडन कार्डियक डेथ पर, और इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक तो मैं आपको बताऊंगा सडन कार्डियक डेथ के बारे में, जो कॉमन आपको जानना चाहिए। दूसरे जो आपके प्रश्न आपने पूछे थे कमेंट के माध्यम से कि ये प्रश्न हमारे हैं, जो आप बताइए, तो ये मैं निश्चित रूप से आपसे के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले तो हम दो चीजें जानते हैं सडन कार्डियक डेथ पे आने से पहले। एक होता है टर्म कार्डियक अरेस्ट और दूसरा होता है हार्ट अटैक। दोनों अलग हैं। हम अमूमन इसको समझते एक ही है कि कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया, हार्ट अटैक मतलब हार्ट में अटैक आ गया। कार्डियक अरेस्ट ये होता है कि किसी भी कारणवश अगर हार्ट रुक जा रहा है तो वो कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। हार्ट जब भी रुकता है अंततः मृत्यु होती है, और मृत्यु का प्रमुख कारण, जब भी आप किसी का भी एक डेथ सर्टिफिकेट देखेंगे तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोलते हैं, मतलब हार्ट और लंग्स दोनों काम करना बंद कर गए। तो हार्ट जब भी बंद होता है तो मृत्यु निश्चित होती है। दूसरा होता है टर्म हार्ट अटैक, मतलब फलां इंसान को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आना ये नहीं बताता कि हार्ट बंद हो गया या उसकी मृत्यु हो गई है। हाँ, हार्ट अटैक में मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसको बचाया भी जा सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट अगर हो रहा है, उसको हार्ट अगर बिल्कुल बंद हो जा रहा है, तो ये समझिए मृत्यु तो निश्चित ही है उसकी। तो हम उसका कारण भी जानेंगे क्यों होते हैं, लेकिन मेरा टॉपिक कार्डियक अरेस्ट पे ज्यादा रहेगा। मैं थोड़ा सा कार्डियक हार्ट अटैक के बारे में भी बता देता हूँ। हार्ट अटैक पर्टिकुलरली अगर हार्ट की धमनियां कहीं उनमें रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, और उस कारण से वो हार्ट में इफेक्ट आ रहा है, उसमें खून का संचार नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट अटैक आता है। उसका मैं पूरा एक सेशन कर चुका हूँ, वो आप चाहें तो जरूर देख सकते हैं मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाकर, वो आपको आसानी से दिख जाएगा। दूसरा कार्डियक अरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण सडन कार्डियक डेथ होता है, वो किसी भी एज में, नया नवजात बच्चा हो सकता है, उसके बाद टीन एज का हो सकता है, टॉडलर हो सकता है, उसके बाद यंग अडल्ट हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, और उसके बाद ओल्ड एज वाला भी हो सकता है, उसको सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। अगर हम कारण जान लेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा सडन कार्डियक डेथ के बारे में। तो कारण क्या क्या है सडन कार्डियक डेथ होने के? एक तो होता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट में किसी कारण से खून का संचार नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी को पुराना हार्ट अटैक आया है, ओल्ड एमआई हुआ है, उसको आसानी से हो सकता है कि अचानक से वो चलते फिरते, उसको पहले अटैक आया था लेकिन फिर ठीक हो गया था, लेकिन फिर से उसको आया और वो मृत्यु हो गई उसकी। ये एक कारण हो सकता है सडन कार्डियक डेथ का। दूसरा कोरोनरी स्पाज्म होता है, मतलब धमनियां जो है एकदम से कुछ समय के लिए संकुचित हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, स्पाज्म आ जाता है, तो खून कुछ मिनटों के लिए रुक जाता है, और कुछ मिनटों का भी अगर खून रुकता है हृदय में तो मृत्यु आसानी से हो जाती है। अगर 4 मिनट से ज्यादा खून रुक गया है उस पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक का एक कारण होता है। दूसरा जो मुख्य कारण है, जो बच्चों में यंग एज में देखे जाते हैं, वो ये रहता है इनहेरिटेड, मतलब अनुवांशिक दिक्कतें होती हैं, चैनलोपैथीज। एक ब्रुगाडा जिनने सुना हो तो मैं बताना चाहूंगा, एक ब्रुगाडा होता है जिसमें सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। लॉन्ग क्यूटी, लॉन्ग शॉर्ट क्यूटी से चैनलोपैथीज भी होती हैं। वो जटिल है, आपकी जानने के लिए नहीं है, लेकिन ये इनहेरिटेड होते हैं, मतलब अनुवांशिक होते हैं माता पिता से। ऐसों में खासकर ये देखा गया है कि उनके माता पिता भी यंग एज में मरे हैं, या 30 की उम्र में, 40 की उम्र में अचानक से उनकी मृत्यु हुई जिसका कोई कारण नहीं पता चला। तो उनको हो सकता है इनहेरिटेड चैनलोपैथी रही, उनसे बच्चों में आई, और उन बच्चों को खासकर ज्यादा रिस्क रहती है ये सडन कार्डियक डेथ होने की। तीसरा
कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट की मांसपेशियों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाना, कहीं ना कहीं कोई डिजीज हो जाना। और कार्डियोमायोपैथी का एक मुख्य कारण होता है कार्डियोमायोपैथी सडन कार्डियक डेथ करने का। कार्डियोमायोपैथी के कारण होते हैं एल्कोहलिक, जो शराब ज्यादा लेते हैं उनकी हार्ट की मसल्स खराब हो जाती हैं। हाइपरट्रॉपिक मतलब बचपन से ही मोटी वॉल्स रहती हैं उनकी, वो और मोटी हो जाती हैं, संचालन नहीं हो पाता है और सडन कार्डियक डेथ होता है। ओबेसिटी रिलेटेड मतलब मोटापे से जनित, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं उन लोग को कार्डियोमायोपैथी होती है। और उनमें देखा गया है अचानक से बहुत मोटा था वो, इसलिए मृत्यु हो गई। कारण नहीं पता रहता है, सोते सोते मर गए, कुछ काम करते हुए मर गए। हम कहते हैं कि अचानक से कुछ नहीं था, बस मोटापा था, तो उनमें सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, वो कार्डियोमायोपैथी के कारण होती है। दूसरा मायोकार्डाइटिस होती है, मतलब इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण वो वॉल में दिक्कत हुई है, और वो भी एक कारण होता है डेथ का। एक सेकंड, प्रश्न आता है मायोकार्डाइटिस जो है, हमने ये देखा है कि कोविड के पेशेंट्स जो रहे हैं हमारे, कोई भी वायरल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मायोकार्डाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। और कोई भी इन्फेक्शन वायरल हो चाहे हो, तो कोविड भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, इसमें मायोकार्डाइटिस हो जाती है। इसलिए कई बार देखा गया है कि कोविड के बाद से भी काफी केस बढ़ गए हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं। कोविड के बाद कितने सारे केसेस बढ़ गए हैं जिसमें अचानक से मृत्यु हो जा रही है। तो मुख्य कारण उनका यही रहा है, मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की वॉल का इन्फ्लेमेशन हो जाना सडन कार्डियक डेथ का कारण है। चौथा, हार्ट फेलियर, जिनको पहले से हार्ट कमजोर है उनका निश्चितता सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, अचानक से उनका हार्ट बंद हो सकता है। पांचवा, हार्ट के वॉल्व जो रहते हैं, हार्ट में हमारे वॉल्व जो रहते हैं मुख्यतः तीन मुख्य हैं। आयोटिक वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड। लेकिन आयोटिक स्टेनोसिस अगर होती है तो उसमें ये देखा गया है कि सडन कार्डियक डेथ काफी कॉमन होती है। तो जिनको आयोटिक स्टेनोसिस है वो खास ध्यान दें अपना, और उसको बहुत लाइट में नहीं लेंगे। फिर देखा गया है बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं उनको डॉक्टर कई बार बोलता है कि हार्ट अटैक आ गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो मरीज में एक भय हो जाता है कि ऐसे कैसे आ गया, इसने तो कोई नशा नहीं किया, अभी तो पैदा हुआ है। तो उसमें कंजेनाइटल एनोमली होती है, मतलब बचपन में ही उसका हार्ट अच्छे से नहीं डेवलप हुआ होता, उसके चेम्बर पूरे नहीं बने हैं, उसकी धमनियां पूरी नहीं बनी है, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। फिर उसके बाद सातवां होता है एक बीमारी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें खून का थक्का जम जाता है नसों में जाकर, हमारे लंग्स की कुछ प्रमुख नसें हैं उसमें जाकर, तो वो भी एक सडन कार्डियक डेथ का कारण होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम और पोटेशियम का ऊपर नीचे अगर लेवल हो रहा है बहुत ज्यादा अधिक, तो उस कारण से भी हार्ट अपना संचालन बंद कर देता है और सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। फिर मुख्य कारण जो मैं बता रहा हूं अभी, जो कि पता ही नहीं चलते हैं, उनको किसी भी चीज में जांच में नहीं देखा सकता है, लेकिन वो एक मुख्य कारण होते हैं सडन कार्डियक डेथ के। वो होता है सोशल या इकोनॉमिकल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, वो अचानक से मृत्यु हो गई। तो अचानक से मृत्यु कैसे हो गई, हार्ट उसका अचानक से सडन कार्डियक डेथ हो गई, बंद हो गया, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रेस ले लिया। सोशल, उसको डर लगा, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा मेरा, या बहुत ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी डिप्रेसिंग रही है, तो उन लोगों में भी देखा गया कि सडन कार्डियक डेथ के केसेस काफी कॉमन है। तो इकोनॉमिकल स्ट्रेस, किसी भी तरीका बॉडी में अगर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो इस चीज का ध्यान देना है हमें कि बहुत स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि ये भी एक मुख्य कारण है। हमने देखा हमारे टीवी एंकर हो गए, हमारे टीवी एक्टर हो गए, जानी मानी पर्सनैलिटी हो गए, ये निश्चितता स्ट्रेस में रहते हैं। इनको परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेस रहता है, इनको इकोनॉमिकल स्ट्रेस रहता है, इनको सोशल स्ट्रेस रहता है, तो ये मुख्य कारण है अचानक से इनको। कई बार हमने देखा कोई लाइव परफॉर्म कर रहा है, म्यूजिशियन हो गया, कोई गरबा खेल रहा है, अभी वीडियो इतनी सारी वायरल हुई जिसमें अचानक से वो मृत्यु हो जा रही है उनकी, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं हो रहा, अचानक से देख रहे हैं मृत्यु हो जा रही है और हम डर जा रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो वो स्ट्रेस क्या कर रहा है, हार्ट में भी स्ट्रेस जा रहा है, और हार्ट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन रहता है, उसका संचालन, उसका धड़कन, हर एक चीज कंट्रोल्ड रहती है मस्तिष्क से, खुद उससे, और उसमें कहीं भी रुकावट आती है तो वो बंद हो जाता है, उसी को सडन कार्डियक डेथ का परिभाषित कर देते हैं हम। फिर उसके बाद एक और कारण होता है विगरस एक्टिविटी, उन लोगों में जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी रही है, जो लोग अक्सर बैठे रहते हैं लेकिन अचानक से जोश के कारण उन्हें विगरस एक्टिविटी कर दी, जैसे कि गाना गा रहे हैं, जोश में बहुत ज्यादा आ गए और तेज गाना लगे, डांस कर रहे हैं, कभी करा नहीं है डांस लेकिन डांस कर रहे हैं आवेग में आके, अचानक से उनका हार्ट बंद हो जाता है। तो ये मुख्य जो वीडियो आप देखते हैं ज्यादातर
जिसमें अचानक से मृत्यु हो जा रही है, वो इस वजह से हो रहा है। तो बहुत विग्रस चीज, बहुत अतर आवेग में आके चीजें नहीं करें। जो आपके कार्य क्षेत्र में है, जिसमें आप प्रबल हैं, आप वो चीज ज्यादा प्रेफर करें। नहीं तो ये आपके हार्ट में निश्चित रूप से लोड बढ़ाएगा और दिक्कत करेगा। अब हम आते हैं लक्षण पर। सडन कार्डियक डेथ ऐसे ही हो जाती है, कोई लक्षण नहीं आते हैं, गलत बात है। हमेशा सडन कार्डियक डेथ उन पेशेंट्स को हो रही है, उनमें हुई है जिनमें पहले से थोड़े थोड़े लक्षण आए हैं। उनने नजरअंदाज करे, उनने ध्यान नहीं दिया है, और वो जोड़ जोड़ के आखिर में सडन कार्डियक डेथ हुए हैं। जैसे किसी को हेडेक हुआ, उसको पिछले 1 महीने से हेडेक हो रहा था, हालांकि 2 दिन छोड़कर 4 दिन हो रहा था, लेकिन हो रहा था। लेकिन उसने सोचा नहीं एक्सर्शन की वजह से हो रहा है मुझे, या मैंने शराब ज्यादा पी ली थी, या मैंने नए तरीके का नशा कर लिया था। और आखिर में 1 महीने बाद क्या हुआ, उसको अचानक से मर गया। सबकी नजर में ये आया कि नहीं, ये तो अचानक से मरा, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा हार्ट, सिर में दर्द हो रहा था। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन मृत्यु हुई उसकी, तो वो नॉर्मल नहीं था। उसको उस हेडेक को, उसकी घबराहट को, उसको इवेल्युएट कराना था, उसको देखना था। तो हर एक चीज की शरीर में अगर अनियमितता हो रही है, तो उसको हमें देखना है कि ये हो क्यों रहा है। वरना सडन कार्डियक डेथ का न्योता अपने आप भी हो सकता है। ये मैं सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं, मैं आपको आगाह करने के लिए बता रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए। अगर आपको एक सिम्टम आ रहा है, मैं लक्षण बता दे रहा हूँ। सांस फूलना, सीने में भारीपन आना, कमजोरी अचानक से लगना जो पहले नहीं थी, एकदम तेज धड़कन लगना या एकदम धीमी धड़कन लगना अपने को महसूस होना, सर में दर्द बना रहना या बीच में अचानक से होना, अचानक बेहोश होने के एपिसोड हो चुके होना, बीच बीच में कंफ्यूजन की स्थिति बनना, ये सब कारण हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं सडन कार्डियक डेथ के। कल ही मेरे पास एक केस आया, वो अल्कोहल लेता था, वो नसमंजन करता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था उसका, लेकिन मेरे पास चलते फिरते आया वो। उसने बताया मुझको बस अजीब सा लग रहा है, वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था कि छाती में दर्द हो रहा हो कि सिर, बस अजीब सा लग रहा है। मैंने उसका बीपी लिया, उसका बीपी 0 आ रहा था, मतलब बीपी आ ही नहीं रहा था। अब आप कहेंगे कि नहीं बीपी तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आ नहीं रहा है मतलब मर गया वो। लेकिन वो बात फिर करता फिरता सब कुछ था। एक ईसीजी करा गया, उसमें ईसीजी में देखा गया उसकी जो गतिविधि थी हृदय की, वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया थी, वीटी हमारी भाषा में बोलते हैं, मतलब संचालन खो चुकी थी उसकी हार्ट। तुरंत में उसको एडमिट करा, उसको शॉक दिया गया, इलेक्ट्रिकल शॉक बाहर से, जो आप देखते हैं टीवी में कि शॉक दे दिया एकदम से बढ़ गया, तो उसके लिए जीवनदायक रही वो, और उसकी हृदय गति वापस से वैसी नॉर्मल आ गई। तो ये एक केस था, और अब वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहा है। लेकिन कारण उसका क्या रहा, अल्कोहल रहा, वो नसमंजन करता था, वो रहा। कल को उसकी मृत्यु हो सकती थी, जिसको हम सडन कार्डियक डेथ की परिभाषा दे देते, लेकिन कारण उसका रहा है ये। तो उस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। अचानक बेहोशी कभी आई हुई हो, सांस फूलती हो, सीने में भारीपन, कमजोरी, तेज या धीमी धड़कन, सर में दर्द, तो उस चीज को हमको एक बार दिखवा लेना चाहिए, और उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब मैं एक आपको डाटा बताता हूँ। 50% हार्ट अटैक जो भारत में हो रहे हैं, वो 60 वर्ष से ज्यादा आयु वालों को होते हैं। 30% 40 से 60 वर्ष की आयु वाले जो हैं उनको हो रहा है, और 20% केसेस जो 40 से कम की आयु के लोग हैं उनको हो रहा है। तो ये 20% का जो प्रतिशत है वो काफी अधिक है, क्योंकि यंग एज में अभी तक ये देखा गया है कि होता नहीं है हार्ट अटैक, वो ओल्ड एज का है। क्योंकि ओल्ड एज के साथ कोलेस्ट्रॉल जमता है, स्ट्रेस होता है, कई चीजें जुड़ती हैं, एज के कारण हार्ट कमजोर होता है, फिर अटैक आता है। लेकिन अब ये हो रहा है कि हेल्दी हार्ट में भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब इन युवाओं में ये प्रतिशत बढ़ता क्यों जा रहा है, प्रश्न ये आता है। तो इसके कारण जो है मुख्य, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मधुमेह, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठी बैठी लाइफस्टाइल ज्यादा हो गई है। बैठे हुए हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, या ऑफिस में भी लंबी सिटिंग दे रहे हैं हम गतिविधि कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी ऐसी एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। स्मोकिंग का चलन बढ़ गया है, अल्कोहल का चलन बढ़ गया है, और तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये मुख्य कारण है जो युवाओं में सडन कार्डियक डेथ को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इन चीजों का हमें निश्चितता से ध्यान देना है। बीपी हो गया है तो उसको ट्रीट करें, रेंज में रखिए, ठीक रहेंगे। डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज को कंट्रोल रखिए, ठीक रखिए, आपको सडन कार्डियक डेथ के प्रतिशत बहुत कम हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बचाव कैसे करना है, मैंने कारण बता दिए। बचाव आपको
अच्छे से पता है। वेट कंट्रोल करें अगर वेट ज्यादा है, क्योंकि ओबेसिटी से हमने बताया सडन कार्डियक डेथ होती है। शुगर कंट्रोल करिए, क्योंकि हमने बताया डायबिटीज भी एक कारण है सडन कार्डियक डेथ का। बीपी को कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज नियमित करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल फास्ट एक्सरसाइज करिए, दौड़ने लगे एकदम से, कई किलोमीटर दौड़ जाए। जितना आपका है कंडीशनिंग करें पहले। कंडीशनिंग मतलब ये होती है कि मांसपेशियों को डेवलप करें उस तरीके से। आप पहले 1 किलोमीटर से शुरुआत करिए, आपको अच्छा लगे कि अब मैं और कर सकता हूँ, फिर 2 पे जाइए, 3 पे जाइए। शरीर के अनुसार कंडीशनिंग करिए और इस हिसाब से रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ऐसा नहीं है कि मैं महीने की 1 दिन में ही कर लूंगा फिर अगले महीने करूंगा। ये आपके तनाव को बढ़ाएगा, विग्रस एक्टिविटी की श्रेणी में आएगा, स्ट्रेस की श्रेणी में आएगा, और निश्चित रूप से सडन कार्डियक डेथ होगा। रिसेंट जिम हिटर्स जो नए नए जिम में गए हैं, मैंने देखा, आपने देखा, कई टीवी एंकर हो गए, कई एक्टर हो गए, वो नए नए जिम में जाते हैं। एनर्जी ड्रिंक ले ली, रेड बुल ले लिया, कुछ इंजेक्शंस ले लिए मांसपेशी डेवलप करने के लिए, और एक्सरसाइज अचानक से करी, हार्ट पे अतिरिक्त लोड पड़ा और हार्ट बंद हो गया। ये कारण रहा है उनकी मौत का, उनकी मृत्यु का। तो यही कारण है। जो अपन वीडियो में देख रहे हैं वो कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की वीडियो है, लेकिन कारण उनका लंबे समय का ये रहा है। तो इस चीज का ध्यान दें। डाइट और एक्सरसाइज मेन है। डाइट में ताजे फलों का उपयोग करें, सब्जियां अच्छी लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, कैंड फूड नहीं लीजिए, स्मोक्ड फूड नहीं लीजिए, प्रिजर्व फूड नहीं लीजिए। हेल्दी डाइट को फॉलो करें, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और फिर इससे डरने की आवश्यकता नहीं है सडन कार्डियक डेथ से। तो ये मेरा एक शॉर्ट सेशन था सडन कार्डियक डेथ का।